एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं बहुत दिनों के बाद लेके आई हूँ जो कि PYQ है, ज्योग्राफी है, BPSC का है, 72 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही से बताते हैं, जल्दी जल्दी ये बुक खत्म करना है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ये हो जाएगा विवर्तनिकी क्रिया से। नेक्स्ट है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वो हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स हो जाएगा। आल्प्स जो पर्वत श्रेणी मध्य यूरोप में स्थित है, इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4880 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तकला मकान जो कि मरुस्थल स्थित है, तो चीन में। कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल एशिया के जिंगयांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर पामीर का पठार और त्यान शान पर्वत से घिरा है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो कि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या नाम है? तो वो पम्पास। निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है तो भूमि। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा भूमि। जबकि नदियाँ जो है लवणता का सागर तक पहुँचाने कारकों में प्रमुख है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 ppt। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है तो अमेजन नदी। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। रॉटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और बाकी एक देखते हैं, रॉटरडैम जो है वो राइन नदी पे, पेरिस सीन नदी पे, बुडापेस्ट डैन्यूब और वाशिंगटन पोटोमैक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो हो जाएगा बाब अल मंदेब। सुमेलित करना है अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। अत्यधिक गर्म हो जाएगा सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना खनन। निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा भारत। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वो हो जाएगा वेनेजुएला में। कोयले का सामान्य प्रकार है तो वो हो जाएगा बिटुमिनस। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस और जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वो हो जाएगा लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है तो विकिरण के कारण। मानसून का निवर्तन इंगित होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से
स्थल पर तापमान के बढ़ने से, यानी कि सी। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? तो वो हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वो हो जाएगा पंपाज। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा कॉन्गो में। पिग्मीज निवासी है तो वो हो जाएगा अफ्रीका के। एस्किमो निवासी है तो कहाँ के निवासी? कनाडा के। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। एस्पेरांटो है क्या है? तो ये हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो वो हो जाएगा चीन में। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो वो चीन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा सऊदी अरब। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का स्थान है। टीन मिलता है, टीन कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेपों में। कहाँ पे? प्लेसर निक्षेपों में। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? तो हो जाएगा कनाडा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग, यहाँ पर राइट आंसर वैसे बी होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूरोपियन ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग जो कि पेरिस से वारसा, ट्रांस एडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपेरेजो चिली, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो वो जाएगा कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो वो जाएगा सेंटोस। पर्यावरण किससे बनता है? तो वो जाएगा जैविक भू आकृतिक घटकों से, जीवीय घटकों से, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। भारत का भूगोल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। भारत विस्तृत है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारतीय प्रामाणिक समय और ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है तो वो हो जाएगा 5.5 घंटे का। हुंड्रू प्रपात निर्मित है तो वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च चोटी है तो वो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय का पर्वत पद्य प्रदेश है तो शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है।
भारतीय भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 होगा, तीनों। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो वो हो जाएगा टाइटेनियम का। भारत की तटरेखा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटरेखा की लंबाई 52.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपों 7516 किलोमीटर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ये हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो वो जगह अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं? तो कार्डेमम पहाड़ी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो वो हो जाएगा दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है? तो वो हो जाएगा हरियाणा। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टोडा, केरल। निम्न नगरों के अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, दोनों, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो हो जाएगा पटना में। निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वो हो जाएगा त्रिवेणी नहर। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क और विपणन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी चारों। निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? तो वो जब उपयुक्त सभी से। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल के उत्पादन।
भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो वो हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश और ओडिशा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, हेमेटाइट। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है तो झरिया में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला में आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा कब हुआ? तो यह जाएगा 1970 से 1980 के दौरान। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों की क्रियान्वित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो वो हो जाएगा खेतरी में। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्ण व्यापार का मार्ग। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1850 में। पाट अंचल अवस्थित है तो झारखंड में। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो वो झारखंड में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर 3, 4, 1 एंड 2 होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? 7। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाद नदी है तो गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सारे। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सोन नर्मदा और महानदी निकलती है। सोन नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमतरी के सिहाबा पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में कौन सी भूमि बंधित नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।